So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm gonna tell you about strategy of reasoning की रीजनिंग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चंस क्या होंगे, वेटेज क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आप नोट्स वगैरह कैसे बना सकते हो, आपको कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। जितने भी डेज़ रह गए 50 to 40 डेज़ अप्रॉक्स रहते हैं, जितने भी डेज़ रहते हैं तो उसकी मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि इन 40 एंड 50 डेज़ में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले CBT 1 देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड कितने मार्क्स ही कवर करेंगे। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मच क्वेश्चन आर कमिंग एंड दिस क्वेश्चन आर कि कितनी वेटेज है इन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम RRB NTPC में 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक, रीजनिंग एंड ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैं जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक इन दोनों सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बना चुकी हूँ और वीडियो डाल चुकी हूँ, सेपरेट भी डाल चुकी हूँ और कंबाइन करके तीनों को भी डाल चुकी हूँ। तो आप वहाँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। देन ये रीजनिंग की वीडियो है कि रीजनिंग आप कैसे कवर सकते हैं 40 to 50 डेज़ में। आपको इस रीजनिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए जो आप रीजनिंग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप देख रहे हैं कि GA के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और 40 मार्क्स के, मैथमेटिक के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 मार्क्स के। तो टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं CBT 1 में। ठीक है, ये कवर कितना कर रहा है 100 मार्क्स का, तो मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कवर कर रहा है और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम कितना होगा, आपके पास 90 मिनट्स होंगे। ठीक है, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और आपको CBT 1 में टारगेट कितना रखना है, आपको 90 प्लस का टारगेट रखना है। आप टारगेट हाई रखेंगे तभी आपके स्कोर भी हाई आएंगे। ठीक है, तो आपको 90 प्लस का टारगेट सेट करना है। और अब हम बढ़ते हैं CBT 2 की तरफ। दैट इज CBT 2, you can see the number of question are coming in GA is 50 and that is 50 marks. Obviously one question is 1 mark, so that 50 question is 50 marks. Okay, 50 maths में 35 questions are coming and marks is 35 also. Okay, then same as reasoning are 35 questions are coming and 35 marks. And how much give you time on covering this all question, that is 90 minutes. Okay, you have 90 minutes to cover and solve all 120 questions. Okay, so total questions are coming is 120, and what is the marks of the 120 question is 120. Obviously 1 marks, 1 question is 1 mark, so 120 questions are coming and 120 marks are covered. Okay, so clear CBT 1 and CBT 2 was clear. ओके, तो इसमें जो आपको टारगेट सेट करना है ना, तो आपको टारगेट 110 मार्क्स का प्लस टारगेट सेट करना है। ठीक है, तो जो CBT 1 था ना, CBT 1 इज़ क्वालिफाई, मतलब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे देन आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे देने के लिए। ठीक है, और CBT 2 में जो जितने आप मार्क्स कवर करेंगे ना, स्कोर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो आपका CBT 2 में अच्छे मार्क्स लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो आपको CBT 2 में जो टारगेट रखना है, इसलिए 110 मार्क्स प्लस का रखना है कि आपको जॉब अच्छी मिले, मतलब अच्छी टाइप की जॉब मिले, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज इज अबाउट वेटेज एंड दिस इज ऑल्सो अ सिलेबस, ठीक है। Most of the students are asking what is the syllabus of reasoning, what is the weightage of the reasoning, then that is the syllabus you can see and that is the weightage of the syllabus, okay। तो ये टोटल ओवरऑल टोटल सिलेबस है और ये उसकी वेटेज है कि कितने दिस चैप्टर इज हाउ मच टेक वेटेज ऑफ इट, ओके। तो पहले ये हटा देते हैं। तो you can see series is the series is have 5 weightage, मतलब 5 questions are coming, the chance of coming up 5 questions, ठीक है। and Venn diagrams 2 questions are coming, statement and inclusion 2 marks, decoding and decoding 2 marks, distance and direction 2 marks, analogy 2 marks, blood relation 1 mark, and all are these are covering of 1 marks. तो बेसिकली व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्टूडेंट आर आस्किंग व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट टॉपिक is covering high weightage, so obviously it is the important of your exam, RRB NTPC exam, ठीक है। तो this how much chapter 1 2 3 4 6 chapter that is, and 6 chapter is most important। तो आपको जो प्रेफरेंस देनी है ना वो इन 6 मार्क्स को देनी है, ठीक है। 6 मार्क्स को आपको पहले इन 6 चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करना है, इन यूट्यूब की वीडियो से आपको क्लियर करना है इनके कॉन्सेप्ट। उसके बाद यू कैन गो टू दैट चैप्टर्स ऑल्सो, okay। Firstly you have to complete all these 6 chapter and after all these 6 chapter you can go to that chapter also, okay। then next पेज पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए बट फिर भी मैं आपको एक बार इसमें मैंने जो नोट्स बना रखे थे उसमें बता देती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख रखे थे, अगर आपको वहाँ से ना समझ में आए तो आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने PYQs के बेस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। then come to the next page, that is strategy about, okay। that is most of the students are asking कि which book is best for our exam, which YouTube channel is best for our exam, and how much hours give to in a day for this exam। So I'm basically clear all the points, so I would be suggest books of Kiran Publications book, okay। तो मैं जो सजेस्ट करूँगी किरण पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट करूँगी। अगर आपने कोई बुक ले रखी है और आपको लगता है कि आप उससे बुक से क्लियर कर लेंगे तो और वो अच्छी बुक है तो आपको कोई और दूसरी बुक परचेज़ करने की नीड नहीं है। बट अगर आपने अभी तक कोई बुक परचेज़ नहीं करी है और आपको अभी बुक परचेज़ करनी है, अगर आप चाहते हैं कोई और न्यू बुक परचेज़ करना, मेरी सजेशन से आप किरण बुक पब्लिकेशन बुक परचेज़ कर लीजिए। ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इनके पर्सनली क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत अच्छी बुक है। और मेरे सजेशन में अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो, आपको बेसिकली यूट्यूब चैनल कोई बेस्ट यूट्यूब चैनल कुछ नहीं होता। आपको जिससे समझ आ रहा है ना, आप जिससे इजीली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, आपको इजीली जिससे समझ आ रहा है आप वो चैनल फॉलो करिए, ना कि कोई भी दूसरा चैनल फॉलो। बट अगर अभी आपने कोई चैनल नहीं करा, कोई भी चैनल से आप नहीं पढ़ते, तो मेरे सजेशन से आप दीपक सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, तो यू कैन
you can go and watch all this video and clear all the your concept. then then how can you make notes and how can you solve the question. तो बेसिकली आपको पहले यूट्यूब चैनल देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं। और अगर आप कैसे नोट्स बनाएंगे, तो मैं एक फॉर्मेट आपको इस पेज के बाद आपको एक फॉर्मेट बताऊंगी कि आप कैसे हाउ टू मेक अ नोट्स। ठीक है, तो आपको फर्स्टली आपको यूट्यूब चैनल कोई आपको जिससे समझ आ रहा है, आपको यूट्यूब चैनल पे पहले जो मैंने अभी आपको सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना, उसके पहले यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पूरा। उसके बाद आपको PYQs करने हैं। ठीक है, जितने आप PYQs कर सकते हो ना, यूट्यूब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको ओनली एंड ओनली गो टू द PYQs। ठीक है, PYQ सॉल्व करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देने हैं और उसके बाद आपको कोई और बुक स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको यूट्यूब चैनल पे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको सारे के सारे PYQ सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और अगर आपने कोई बुक परचेज़ कर रखी है तो उसके बाद यूट्यूब के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद PYQs करने के बाद मॉक टेस्ट देने का, उसके बाद आपको बुक फॉलो करनी है। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप मिनिमम कितने आवर्स दे सकते हैं रीजनिंग को। तो आपको मिनिमम 2 आवर्स तो देने चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है जिसको आप दे के आप बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप जिसको आप कवर करके ना बहुत स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आपको 2 आवर्स देने हैं कि आपका इसमें एटलीस्ट GK में बहुत बच्चे वीक होते हैं, मैथ में बहुत बच्चे वीक होते हैं, बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है प्लस बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको इसके 2 आवर्स तो देने ही देने हैं। ये इजी है, ये सोच के आपको इसको ऐसा नहीं कि कवर नहीं करना, इसको कवर करना है। देन मैं आपको बताती हूँ हाउ टू मेक अ नोट्स। मैं दो पेज पर दिखा देती हूँ आपको। इस टाइप से नोट्स बनाने हैं इस टाइप से नोट बनाने हैं रीजनिंग के। बच्चों को रीजनिंग में ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे वीडियो देखें, कैसे नोट्स बनाएं। तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूँगी जो मैंने बनाए थे। तो जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई एम अपलोडिंग अ नेक्स्ट वीडियो ऑफ माई ऑल नोट्स ऑफ रीजनिंग एट ऑल। ठीक है, तो मैं ये दिखा देती हूँ एक एग्ज़ाम्पल के उससे कि आपको कैसे रीजनिंग के नोट्स बनाने। तो आपको इस टाइप के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जिसमें आपको ये थोड़ा ड्राइंग से भी बनानी है, जिससे आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप कभी भी नोट्स देखें तो आपको ये सारा क्लियर हो जाए। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और हाँ, कोई भी अगर इस रीजनिंग के टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट के पे कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो या डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, तो टेल मी इन कमेंट बॉक्स जो भी आपके डाउट हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप बताइए। बाकी सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। ठीक है, थैंक यू।